सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला। और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते अ, इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हो तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका। और उनको माफी भी मांगनी चाहिए, और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। मैम, इतने बार के मुख्यमंत्री बयान आने के बाद अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। देखिए, एक बार शब्दों का जो बाण होता है ना, वो अगर एक बार निकल गया तो उसको जो है आप वापस कितना भी ले लें, आपकी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है। और भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही सूझबूझ रखने वाले हैं। स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा, बिहार के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं। विपरीतार्थ परिस्थितियों में उन्होंने इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ एग्जाम, भारत का आईएएस का एग्जाम जो है पार किया है, और लोगों ने बहुत ही कम रिसोर्सेज में इस एग्जाम को पार किया। इसका मतलब है कि बिहारी जो माइंड है वो बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही अच्छे हैं। कितने सारे साइंटिस्ट हैं बिहार से जो अभी भी जो है यहाँ के भी शोध में जो है अपना रिसर्च कर रहे हैं, और बाहर भी नासा में भी हैं, कार्यरत हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके का बयान देना वहां के मुख्यमंत्री का, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पे कितनी भी वो माफी मांग लें, जो है बिहार की जनता को ये याद रखना चाहिए, महिलाओं के खास तौर से ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार की घटिया मानसिकता को उन्होंने विधानसभा जैसे पवित्र जगह पे और ऐसे स्थल पे जहां पर लोग चुन करके लाखों के वोट से जीत करके जाते हैं, और लोगों का एक तरह से विश्वास है, संविधान भारत का है, वहां से संविधान के लिए काम करा जाता है, वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, वहां पे इस तरीके का बयान देंगे आप? ऐसे लोगों को जो है निकाल बाहर फेंकना चाहिए। मैम, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में जो तमाम पार्टियां हैं उनका आप गठबंधन, इंटर स्टेट कितने जो है चुनाव हो रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? ये सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और कोई इंडिया फिंडिया का कोई जो ये गठबंधन I.in.D.I.A, ये सिर्फ जो है सिर्फ बोलने के लिए था। भारत अजर है, भारत अमर है। भारत का जो एक जो है विशेष, मैं कहूंगी, जो आत्मा है, उस सबके दिलों में एक ही उससे है कि हमारा भारत आगे रहे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मिशन पर काम कर रही है कि हम सबका साथ सबका विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन में काम करें। और हम सब कार्यकर्ता जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को विशेषता जो है इस मुकाम पर ले जाएंगे। 2024 में भी हम जो है फिर से जीत करके इसलिए आएंगे क्योंकि जो है प्रधानमंत्री का विजन भारत की अखंडता के लिए है, इसलिए नहीं है कि बांट बांट करके जो है हम जो है अपना उल्लू साधे। जी, क्या लगता है गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो इतने बड़े बयान जो महिलाओं के प्रति, इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? क्या क्या ये उनकी मानसिकता परिलक्षित करता है ना, उनकी कथनी करनी में फर्क है। उनको कभी लगा ही नहीं कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिला बिल जो इतने समय से लटका हुआ था वो लेकर के वो आए नई पार्लियामेंट में। सबसे पहला बिल जो उन्होंने पास किया वो महिलाओं के लिए किया। इतना बड़ा संशोधन हुआ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 33% का जो आरक्षण है वो हर जगह लागू करने की बात कही है उन्होंने। अब वो एक अलग विषय है कि उसमें जो है कुछ क्लॉजेज हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, पर जो है वो बिल तो पास हो गया ना प्रधानमंत्री जी की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी कथनी करने में फर्क नहीं करती है। और ये जितने विपक्षी हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा, इनके पास कोई जो है मापदंड नहीं बचा, तो इसलिए अब वो अपनी बात कर रहे हैं। कभी महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, जबकि जो है कितनी सारी महिलाएं जो है मुझे लगता है कि और भी पार्टीज में हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा। बट वो उसी तरह से हैं कि
भाई पारिवारिक दृष्टिकोण से हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है बिल्कुल भी। वो अपने मेरिट पे लोग आ रहे हैं, अपने मेरिट पे लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बहुत क्लियर है, भारत की अखंडता कैसे रहे,